सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंकुल देखिए, कोई भी आपका स्वपन है शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप स्वर्ण पहनते हो स्वपन में, तो केतु और बुध गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप शेर देखते हो स्वपन में, तो शुक्र और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। तो देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन हुए सदस्यों के लिए जो अलग से वीडियो जो हम प्रस्तुत करते हैं सप्ताह 10 दिन 12 दिन में वो आपको अवश्य मिले। और जिनकी सदस्यता समाप्त हो चुके हैं फिर से सदस्यता आप ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपके सामने भी ज्वाइन लिखा दिख रहा होगा, उस पर ओके करके आप मामूली सी धनराशि खर्च करके पूर्ण महीने के लिए सदस्य आप बन सकते हो। तो स्वपन फल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्वाइन हो जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, रक्षा वाली जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। और कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते रहे, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पहर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है। तो पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति भी इसमें देखी जाती है। तो आपको बताने का प्रयास करते हैं आपके स्वप्नों के अर्थ, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है। तो यह है कि स्वयं का स्वप्न तृतीय पहर का 1:36 समाप्ति का समय है। दृष्टिगोचर यह हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि एक आकाश में इंद्रधनुष बहुत चमकीला सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। और उस इंद्रधनुष बहुत चमकीले के अंदर एक व्यक्ति जमीन पर बैठा ये देख रहा है। और उसके हाथ में एक दूरबीन है जिससे दूर की चीजों को आसानी से बड़ा करके नजदीक देखा जा सकता है। तो इंद्रधनुष की और उसकी यह दूरबीन है, वो देखता क्या है कि इस इंद्रधनुष के अंदर कुछ इस तरीके से उसको प्रतीत होता है जैसे 3 पक्षी छोटे छोटे इस तरीके से विचरण कर रहे हैं, आगे पीछे होकर के। बहुत सुंदर दृश्य लग रहा है। तो उसके पश्चात वो और थोड़ा सा उसको बढ़ाकर देखता है, तो पक्षी के प्रत्येक पक्षी के 3 मुंह होते हैं। प्रत्येक पक्षी के 3 मुंह होते हैं, मुंह। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। प्रथम स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि आपने 2 स्वर्ण के सिक्के जल में देखे। स्वर्ण के सिक्के आपने जल में देखे, तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। तो चंद्र के साथ केतु की गणना है। केतु की गणना गुरु के साथ चंद्र की,
बुध के साथ गुरु की, चंद्र की और गुरु की। इसमें चंद्र और गुरु की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्वपन फल के लिए तो द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि 4 बरगद पेड़ पर 8 पक्षी देखे। शनि के साथ सूर्य की, बुध की गणना सूर्य के साथ बुध की, शनि के साथ सूर्य की, राहु की और शनि की। इसमें शनि और राहु की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्वपन फल के लिए